हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नुपुर भाईरे और हम साथ में कर रहे हैं हमारी वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं आज और क्या हम कर चुके हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे हमारा टॉपिक स्टार्ट। तो इन प्रीवियस क्लास हमने कंप्लीट किया था कि आप स्केल से कैसे यूज़ करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, बट स्केल की हेल्प से आप ट्री को मेजर नहीं कर सकते, बट हम ऑन एन एवरेज हमने उसकी हाइट डिस्कस कर ली थी। तो आई होप वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपसे कहा भी था कि अलग ऑब्जेक्ट्स को, जो भी आपके घर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको स्केल से मेजर करिए और लिखिए, ठीक है। उससे आपका मेजरिंग गेसिंग जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे उस टाइम मैं कर रही थी, मेरे हाथ में कोई स्केल नहीं था, बट क्या है कि इतना बार देख देख के कर करके आपको एक जनरल अंदाजा होने लग जाता है चीज़ों का, इसलिए तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया था कंप्लीट। तो वर्कशीट में जो आपका नया टॉपिक है दैट इज यूनिट कन्वर्जन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, इसको मैं आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें। क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट में? कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, दैट इज कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन। ओके, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग हमने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब होता है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि मुझे बस 1 मिनट चाहिए, ठीक है। आपने बोला मैम ले लीजिए। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 मिनट का काम है, ओके। तो इतना काम मुझे करना है, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे ओके मैम आप ले सकते हो, जल्दी से आप 60 सेकेंड्स ले लीजिए। मैंने बोला क्या? मैंने 1 मिनट आपसे मांगा है, आप 60 सेकेंड्स क्यों दे रहे हो? तो आप बोलोगे मैम आपको नहीं पता क्या कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स ही तो होता है। आप 60 सेकेंड्स बोल लीजिए या 1 मिनट बोल लीजिए, एक ही बात है। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि हाँ आपने क्या किया, आपने यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट कर दी। कैसे कन्वर्ट कर दी? मैंने आपसे 1 मिनट बोला था, आपने 60 सेकेंड्स बोला, यूनिट हो गई कन्वर्ट, ठीक है। मैंने बोला आपसे ओके स्टूडेंट्स नाउ आई वांट 120 सेकेंड्स, मुझे अब 120 सेकेंड्स का काम है। तो आप बोलोगे ओके मैम, पर अब मैंने आपसे पूछा अब मुझे बताइए कितने मिनट्स की बात हुई है यहाँ पे? 120 सेकेंड्स मैंने बोले तो कितने मिनट्स? तो आप बोलोगे मैम अभी पता है क्योंकि 120 होता है 60 + 60, तो ये 1 मिनट और ये 1 मिनट दोनों मिलाकर हो गए 2 मिनट, मतलब आप 2 मिनट मैगी नूडल बनाने जा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं 2 मिनट मैगी नूडल ही बनाने जा रही थी। तो ये रहा आपके सामने कन्वर्जन ऑफ यूनिट, बट हमने इसको बड़े छोटे टर्म में बात करा था। हमने यहाँ पे बात करी है अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम की। हमने यहाँ पर जो यूनिट यूज़ की थी वो थी टाइम की, बट हम अभी पढ़ रहे हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स मैं आज गई थी घूमने, और जब मैं घूमने गई तो मैंने 1000 मीटर वॉक करी, ठीक है। मैं घूमने गई और मैंने सोचा आज थोड़ी वॉकिंग कर ली जाए, सुबह जॉगिंग कर ली जाए, और मैं आपसे आके बोला कि मैंने 1000 मीटर तक वॉक किया है। आप बोलोगे वेरी गुड मैम आप 1 किलोमीटर गए। मैंने बोला 1 किलोमीटर क्यों बोल रहे हो, मैं 1000 मीटर बोल रही हूँ। अरे मैम 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ही होता है। अच्छा ओके, मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं 1 किलोमीटर वॉक करके आई। बिल्कुल मैम आपने ही तो समझाया है, एग्जैक्टली यही चीज़ कि 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं दूसरे दिन फिर घूमने गई, मैं वापस घूमने गई। मैंने कहा स्टूडेंट्स आज मैं 1200 मीटर घूम कर आई हूँ, 1200 मीटर। आप बोलोगे अच्छा तो मैम अब क्या करें? तो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आप मुझे बताइए तो क्या हो जाएगा ये 12 किलोमीटर? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 ही ज़ीरो हैं। तो ये आप मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अगर आप देखो तो ये है 1000 + 200, ये क्या है? 1200 क्या है? 1200, ये क्या लिखा है? 1200 है ना, 1200।
ये था सिर्फ 1000, मतलब ये 1000 मीटर है और ये 200 मीटर है। और मैंने आपसे हमेशा ये चीज़ कही है कि जब तक कोई चीज़ पूरी 1000 ना हो जाए आप उसको किलोमीटर नहीं कह सकते, आप उसको किलोमीटर नहीं बोल सकते हो। आया समझ में? मतलब मैं इसको तो किलोमीटर बोल सकती हूँ, इसे तो मैं बोल सकती हूँ 1 किलोमीटर, बट ये क्या होगा, ये साथ में 200 मीटर ही रहेगा। मतलब मैंने इतनी वॉक करी है। कितनी वॉक की है मैंने जो वॉक करी थी वो थी 1 किलोमीटर 200 मीटर। ये कन्वर्ट हो गया है यूनिट में। ये जो पूरा मीटर था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में। ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आया आपको समझ में? चलिए हम और कुछ टॉपिक देख लेते हैं। कुछ और मैं आपको थोड़े छोटे यूनिट्स के साथ भी बता देती हूँ कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी देखकर कि ये मैम क्या करा रहे हैं, बट आप एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाती हूँ। चलिए सपोज और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं बताइए, सोचते हैं। सपोज आपके सामने एक 100 सेंटीमीटर का क्लॉथ पीस है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का क्लॉथ पीस आप मेरे पास लेकर आए कि मैम 100 सेंटीमीटर की आपने पढ़ा तो बहुत लिया है, अब आप मेरे लिए एक फ्रॉक बना दो। मैंने कहा ठीक है, 100 सेंटीमीटर आप लेकर आए। आपने बोला, मैंने कहा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने बोला मैम ये 1 मीटर है। यूनिट कन्वर्जन कैसे हुआ देखिए, सेंटीमीटर से मीटर में। एक यूनिट कन्वर्जन तो ये है, दोनों के बीच का रिलेशन। अब मैंने कहा मैम, आपने बोला मैम हम 100 सेंटीमीटर लेकर आए, ये रहा आपके पास सामने क्लॉथ पीस, अब इसकी फ्रॉक बना दो। मैंने कहा बेटा ले तो आए हो स्टूडेंट्स, बट ये थोड़ा सा ना कम है, इतने में तो मैं नहीं बना पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कपड़ा ला के दीजिए। मैंने बोला स्टूडेंट्स आई वांट 120 सेंटीमीटर। एक फ्रॉक है जो 120 सेंटीमीटर में ही बन पाएगी, मुझे इतना 20 और एक्स्ट्रा चाहिए। अब आप मुझे इसका यूनिट, तो आप बोलोगे मैम ये तो बताइए कितना मीटर है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इन मीटर, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट्स? ये क्या है, ये है 100 प्लस 20, क्या है ये था 100 और ये है 120। 120 को मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है, इसी को लिखा है मैंने। ये क्या है, ये तो सिंपल देखिए 100 सेंटीमीटर है, पर ये क्या है 120 सेंटीमीटर, मतलब इसमें 100 छुपा हुआ है, साथ में एक्स्ट्रा 20 है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ जब तक 100 सेंटीमीटर ना हो वो 1 मीटर नहीं हो सकती। तो आपने कहा मैम शॉप पर तो वो मीटर में ही पूछेगा हमसे, तो मैंने कहा अभी हम यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में बताना है, तो मीटर में कैसे बताएंगे? ये है 100, इस 100 को तो मैं 1 मीटर बिल्कुल बोल सकती हूँ क्योंकि ये पूरा 1 मीटर है, बट ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर, इसको आप डायरेक्टली 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए। मतलब जब आप शॉप पर जाएंगे तो आप शॉप वाले को बोलेंगे कि भैया या शॉपकीपर अंकल गिव मी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ पीस। कितना चाहिए? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो वो आपको 120 सेंटीमीटर कपड़ा ही देगा। आ रहा है समझ में? यही है आपका, क्या है बताइए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट में सेंटीमीटर को मीटर में बताते हैं, या कोई चीज़ मीटर में हो तो उसको सेंटीमीटर में कितनी होती है वो बताएंगे, कोई चीज़ मीटर में है तो उसको किलोमीटर में कितनी है, या किलोमीटर में है तो मीटर में कितनी है। ये होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। मैं 2 चीज़ें और लेती हूँ आपके सामने तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हमें यहाँ पे हम करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर या मीटर टू सेंटीमीटर। यहाँ पे हम करेंगे मीटर टू किलोमीटर, किलोमीटर टू मीटर की डिस्कशन। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने सामने लिखा आपके 100 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे जल्दी से चिल्ला के कि मैम वो होता है 1 मीटर। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही कहा ये चीज़ कि वो 1 मीटर, और इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ ताकि हमको हाईलाइट होकर समझ में आ जाए कि हम कर क्या है, ठीक है। चलिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। मैंने कहा अच्छा 200 सेंटीमीटर बताइए, तो आप बोलोगे मैम 200, क्योंकि 100 होता है 1, तो 200 कितना हो जाएगा 2 मीटर।
आ रहा है समझ में? चलिए अब मैंने आपसे पूछा चलो 3 का बता दीजिए, 300 सेंटीमीटर कितना होगा? आप बोलोगे मैम बड़ा ही इजी लग रहा है, 1 तो 1, 2 तो 2, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। मैंने आपसे बोला नाउ टेल मी 800 सेंटीमीटर, टेल मी 800 सेंटीमीटर कितना होगा? 800 सेंटीमीटर होगा 8 मीटर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये चीज़ें ही मेन है, इंपॉर्टेंट आपको जो समझनी है कि ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। देखिए ये सेंटीमीटर की चीज़ को हमने मीटर में बताया है। आ रहा है समझ में? अब एक चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ, एक और चीज़ मैं यहाँ लिख कर दूँ आपको कि स्टूडेंट्स नाउ टेल मी कि 7 मीटर कितने सेंटीमीटर होगा? अब मैंने उल्टा कर दिया। अब आप मुझे बताइए 7 मीटर कितने सेंटीमीटर तक के इक्वल होगा? तो आप फटाक से बोल सकते हो मैम 700 सेंटीमीटर। आई होप ये यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये सब क्या करा है हमने? यही है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस कब आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल ये 800 था, मैंने बोला 850 सेंटीमीटर कितने मीटर होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ मीटर में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 50 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। और 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 8 मीटर। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है इस 850 में? 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ये जो 850 है इसमें 800 सेंटीमीटर भी छुपा हुआ है और यहाँ एक्स्ट्रा 50 सेंटीमीटर भी है। ठीक है, ओके, ये पूरे 800 सेंटीमीटर से आपकी फ्रॉक बन जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा 50 सेंटीमीटर है ये मैंने आपके बेल्ट के लिए मांगा है। अगर मुझे बेल्ट एक्स्ट्रा बनाना हो, मुझे अलग से फ्लावर बनाना हो, अगर मुझे आपके स्लीव्स में कोई डिज़ाइन देना है, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि 50 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा लेकर आइए। अब आप इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको ये पता है कि ये 800 सेंटीमीटर, ये 800 सेंटीमीटर 8 मीटर के बराबर होगा, तो आपने 8 मीटर तो बता दिया। अब इस 50 का क्या? तो ये 50 एज इट इज आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब ये कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में सेंटीमीटर में था इसलिए ये तो रहेगा साथ में। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर को हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू द मीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे ये है आपके सामने, ये है 7 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट्स बताइए 7 मीटर 50 सेंटीमीटर टोटल मिला के कितना सेंटीमीटर होगा? जल्दी बता दीजिए फटाफट, कितना होगा? मैम क्योंकि हमें पता है कि ये जो 7 मीटर आप बोल रहे हो ये दोनों एडिशन में है, मतलब ये हो जाएगा 700, क्योंकि हम आपने अभी बताया है कि ये 7 मीटर 700 सेंटीमीटर होता है। तो 7 मीटर और 700 सेंटीमीटर ये हो गया, प्लस इसमें एक्स्ट्रा 50 सेंटीमीटर भी है जो आपने अपने हमारे फ्लावर बेल्ट और फ्लावर्स वगैरह के लिए मंगवाया था। अब ये दोनों मिला के कितना हो गया? ये दोनों मिला के हो गया है 750। तो कितना हो जाएगा ये? 750 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात आ गई आपको समझ में? क्या है यह सारी चीज़ें यहाँ पर? ये था हमारा अभी तक कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीटर से किलोमीटर के बाद। हमें पता है जैसे कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से मिलकर 1 मीटर बन रहा था, उसी तरह से क्योंकि ये बड़ी यूनिट है तो यहाँ पे 1000 मीटर बना पाता है 1 किलोमीटर। यहाँ पे 100 का रोल नहीं है, अब यहाँ पे 1000 का ही रोल चलेगा सारा। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा बताइए स्टूडेंट्स 2000 मीटर कितने किलोमीटर होगा? यूनिट कन्वर्जन, मीटर से किलोमीटर में यूनिट को बदल दिया गया, यूनिट को कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप बोलोगे मैम 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, ये फिक्स है, तो 2000 मीटर हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला चलिए अब मुझे बताइए 5000 मीटर। तो आप जल्दी से बोलोगे मैम 5000 मीटर जो है वो होगा हमारा 5 किलोमीटर के बराबर। बिल्कुल सही। मैंने कहा मैं इतना घूमकर आ गई हूँ 5 किलोमीटर, बट वहाँ से मुझे आगे एक शॉप पर जाना पड़ा, तो मेरे 5500 मीटर्स मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ा। मतलब 5000 तक तो मेरा जगह थी, मुझे वहाँ भूख लग गई तो मैं थोड़ा सा पास में एक रेस्टोरेंट था वहाँ तक चली गई और उस जगह से मुझे 500 मीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं कितना किलोमीटर में गई कन्वर्ट करके?
तो आप बोलोगे कि बिल्कुल मैम, क्योंकि ये 5500 है, ये है 5000 मीटर प्लस 500 मीटर, और आपने हमेशा बताया है कि जब कोई चीज़ 1000 तक नहीं होती उसको तब तक हम किलोमीटर नहीं बोल सकते, ठीक है। बट ये 1000 में है कि 1 2 3 30 किसको डिनोट करते हैं, 1000 को, और ये कितना है 5000, तो ये 5000 की जगह पे मैं 5 किलोमीटर, ये 5000 मीटर की जगह 5 किलोमीटर लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 5 किलोमीटर, और ये एक्स्ट्रा जो 500 मीटर है ये प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएगा 500 मीटर, क्योंकि ये कन्वर्ट हो ही नहीं सकता किलोमीटर में, क्योंकि अभी ये हाफ किलोमीटर है, या इसको आप हाफ किलोमीटर बोल सकते हो, ठीक है। बट ये किलोमीटर पूरा फुल 1 किलोमीटर नहीं है ये, इसलिए हम इसको किलोमीटर नहीं बोलेंगे। तो ये अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या आया है, 5 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। समझ में आ गई आपको पूरी कहानी क्या है कन्वर्जन की, यही है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ओके। वही चीज हमें यहाँ करना है, जितने करेक्ट आंसर आपके होंगे उतना आपको स्टार मिलेगा। लास्ट में आप बताइएगा आपको कितने स्टार्स मिले, ओके। आप मुझे बिल्कुल बताना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना मुझे पता होगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है और कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू गिवन यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको वही चीज दी हुई है, हमको इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है, एंड कलेक्ट 1 स्टार फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 स्टार मिलेगा, ओके। तो देखते हैं किसको कितने स्टार मिलते हैं। चलिए, अब आपके सामने सबसे पहले है यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है मीटर और सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें पता है 100 सेंटीमीटर मिलकर बनता है 1 मीटर, ओके, और 1000 मीटर मिलकर बनता है, ये आप लिख लिया कीजिए, 1 किलोमीटर, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 मीटर कितने सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ किसकी बात कर रही है, यहाँ पे बोल रहा है उन्होंने 6 मीटर, तो 6 मीटर कितना होगा, 100 मीटर यहाँ है 1 के साथ, तो 600 सेंटीमीटर। आ रहा है आपको आंसर। तो वहाँ क्या हो गया यूनिट कन्वर्जन, कितना लिखेंगे आप, 600 सेंटीमीटर। आया समझ में, चीज समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं, यही है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट। लाइक द सेम वे अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर से मीटर। जैसे ही किलोमीटर से मीटर की बात होगी 1000 की बात हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है हमारा, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर स्टूडेंट्स हमारा कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ये हमको अच्छे से फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे आपसे कितना पूछा गया है, यहाँ से आपको पूछा गया है 10 किलोमीटर का बता दीजिए। जब हमें पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 2 किलोमीटर 2000 मीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर 3000 मीटर हो जाएगा। तो 10 क्या होगा, 10 को एज इट इज लिखिए, 1 2 3 एक्स्ट्रा 30, तो ये कितना हो गया 10,000 मीटर। कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। और 10,000 में 10 का अपना एक जीरो तो है ही, साथ में 1000 के 3 0, 1 2 3, टोटल 4 0 मेक्स 10,000। ये है 10,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप 1 2 3 4 5, 10,000 मीटर्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए, ये 1 स्टार 2 स्टार। नेक्स्ट 26 मीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। अब फिर से हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 26 मीटर कितना होगा, कितने सेंटीमीटर होगा। तो ये 2 0 तो एज इट इज लिखाएंगे, क्योंकि ये 100 है तो 100 के डबल 0 तो रहेंगे ही, साथ में ये 26 आ जाएगा। तो कितना हो गया 2600 सेंटीमीटर। कितना होगा ये 2600 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं मैम। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है स्टूडेंट्स हमें, आगे दिया है हमें, अब देखिए ये थोड़ा सा अलग आया है, 208 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर मीटर की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला, 100 सेंटीमीटर मिलकर बनता है हमारा 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से बनता है 1 मीटर। अब आप मुझे यहाँ बताइए 200 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर मतलब कितना,
मैम 2, ठीक है 2 हो गया यहाँ पर आपने देखा क्या ये 200 है? नहीं, यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है मतलब कितना है? 200 है, सॉरी 208 पूछा गया है आपसे, 208 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए ये क्या है? ये प्लस का इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 200 + 8, ठीक है। हमें पता है ये 200 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर और ये एक्स्ट्रा 8 है, ठीक है 8 सेंटीमीटर। तो ये 200 को तो हम 2 मीटर लिख सकते हैं, तो ये रहा 2 मीटर, बट ये 8 क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 8 सेंटीमीटर कितना हो जाता है? 208 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना आएगा? 2 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, एनी डाउट? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे कौन सा क्वेश्चन है? ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका ये 550 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 550 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर मिलकर कितना बनता है? 1 मीटर, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था 500 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? मैम 5 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पर देखिए वहाँ पर एक्स्ट्रा 50 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। कितना है वो वहाँ आपसे पूछा गया है 550 सेंटीमीटर। और 550 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 500 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 500 सेंटीमीटर, ये एक्स्ट्रा 50 सेंटीमीटर। अब ये 50 सेंटीमीटर तब तक मीटर नहीं होगा जब तक 100 ना हो जाए, अभी कम है। तो ये इसको तो हम लिख सकते हैं ना 5, ये तो बराबर है। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखी, इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ कि ये है 5 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। अब इस प्लस के साइन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिखेंगे 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। गॉट इट? आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी फील नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। यहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट ABCDE, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये तक तो 5 तो आपको स्टार्स अभी मिल गए हैं। इसके बाद 1 2, ओके, ये 1 2 और 3 4 5, ये 5 और हैं जो होंगे आपके होमवर्क। फिर आप मुझे बताइएगा हाउ मैनी स्टार्स डिड यू कलेक्ट। ये आपका होमवर्क है कि ये पर्टिकुलर ये वाले क्वेश्चन और नीचे के दिए गए ये वाले क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क। 5 मैंने करवा दिए हैं। 5 आप खुद से ट्राई करके देखिए। मैं एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ यहाँ पर। ये वाले 2 FE, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड ये 5 3 और 7, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क है। इन्हें आप करके देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। सबसे पहले आप वो दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर वाले। उसके बाद आप इन्हें सॉल्व करिए, आपको आराम से बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये आप मुझे बताइएगा कि कितने स्टार्स आपको मिले हैं। 5 तो सबको मिले हैं, एक्स्ट्रा कितने मिले हैं जो आपने सॉल्व किए, उसके आप मुझे बताइएगा। तो चलिए इसके आगे का करेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आइए बात कर लेते हैं कि magnetbrains.com तक आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च में ओपन करेंगे आप magnetbrains.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही आपको आपकी क्लास ढूंढनी है। तो क्लास कैसे मिलेगी? क्लास मिलेगी आपको इस तरह से, स्क्रॉल करके। पेज स्क्रॉल करते ही पूरी लिस्ट होगी आपके सामने। फर्स्ट किंडरगार्टन टू 12th विथ NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12th एंड एक्स्ट्रा लर्निंग। जो भी आपको पढ़ना है, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते ही आपके सामने होगी आपकी प्लेलिस्ट। वॉच नाउ करते ही, पहले तो आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये प्लेलिस्ट आ जाएगी, फिर वॉच नाउ करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है फटाक से उसको क्लिक करिए और आपकी क्लास हो जाएगी स्टार्ट। एंड ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स की यूट्यूब के मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से पढ़ लो या magnetbrains.com से पढ़ लो। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। वो जो एक्स्ट्रा लर्निंग है वो सब भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन करना है साइट और पढ़ना है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक। बाय बाय।